प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में मैं आपके साथ जिस विषय पर विचार करूंगा, हम बात करेंगे, समझेंगे, वो है भारतीय संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं। तो हम बात करते हैं कि संस्कृति किसे कहते हैं। तो संस्कृति शब्द सम उपसर्ग पूर्वक क्रय धातु से निष्पन्न होता है। यह परिष्कृत अथवा परिमार्जित करने के भाव का सूचक है। परिष्कृत, उत्कृष्ट, थान, निम्न से श्रेष्ठ, इस तरफ है। जैसे अंधेरे से, अंधकार से उजाले की तरफ, प्रकाश की तरफ, इस तरह के भाव में ये शब्द है। परिष्कृत, उत्कृष्ट का भाव में परिष्कृत, सूचित, अंगीकृत होता है। अगर हम एक विचार और कर्म के क्षेत्र में जो राष्ट्र का सृजन है, वही उसकी संस्कृति है। जैसे हम विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं की बात करते हैं कि संस्कृति को उन्होंने, उनके विचार में संस्कृति क्या है, तो व्हाइट हेड वो कहते हैं कि संस्कृति की परिभाषा को वो जो परिभाषित करते हुए वो कहते हैं कि मानसिक प्रयास, सौंदर्य और मानवता की अनुभूति ही संस्कृति है। समाजशास्त्री, मानवशास्त्री टॉयलर के शब्दों में संस्कृति वह जटिलता पूर्ण जिसमें ज्ञान, विश्वास, कलाएं, नैतिक आचरण, कानून, प्रथा तथा कोई भी अन्य क्षमताएं तथा आदतें आती हैं, जिन्हें मनुष्य समाज का एक सदस्य होने के नाते वो अर्जित करता है। यानी उनकी विचार में संस्कृति एक बृहद और विस्तृत अवधारणा है। विल्सेहाइजर के अनुसार मानव समाज के सदस्य व्यवहार करने के जो निश्चित ढंग व तरीकों को अपनाते हैं, वो संपूर्ण रूप से संस्कृति का निर्माण करते हैं। प्रसिद्ध समाजशास्त्री गिलिन के अनुसार प्रत्येक समूह तथा समाज में आंतरिक तथा बाह्य व्यवहार करने के ऐसे प्रतिमान होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं तथा बच्चों को सिखलाए जाते हैं, जिनमें निरंतर परिवर्तन की संभावना रहती है। वही संस्कृति है। इस प्रकार इन परिभाषाओं में असमानता के मुख्य कारण यह है कि इतिहासकार, साहित्यकार, समाजशास्त्री आदि संस्कृति को भिन्न भिन्न दृष्टि से वो देखते हैं। जैसे कि इतिहासकार संस्कृति को किसी समूह या देश विशेष कलात्मक या बौद्धिक विकास के रूप में देखता है, जबकि साहित्यकार संस्कृति को जीवन की समरसता तथा कोमलता का परिचय प्राप्त करता है। प्रत्येक सभ्यता के क्रमिक विकास में एक स्तर आता है जब वह विशेष मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक आदर्शों का निर्माण कर लेता है। ये उसके सामाजिक जीवन में इस तरह घुल मिल जाते हैं कि वह समस्त समाज उदात्त और सूक्ष्म विशेषताओं में रंग जाता है। यही समाज की संस्कृति है। अब हम बात करते हैं
सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है? प्रकृति द्वारा प्रदत्त पदार्थों, तत्वों, शक्तियों का उपयोग कर मनुष्य ने ये भौतिक क्षेत्र में जो उन्नति की है, यानी प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो तत्व हैं, पदार्थ हैं, शक्तियां हैं, उनका उपयोग कर, उनका इस्तेमाल करके हम जो भौतिक क्षेत्र में उन्नति करते हैं, विकास करते हैं, वही उस देश की सभ्यता है। सभ्यता से मनुष्य के भौतिक क्षेत्र और संस्कृति से उसके मानसिक क्षेत्र की प्रगति का सूचक है। यानी सभ्यता भौतिक पक्ष का नेतृत्व करती है और संस्कृति उसके मानसिक प्रगति का सूचित होती है। जीव मात्र के 3 मुख्य एय देही हैं, जैसे असन, वसन और निवसन। जब से मनुष्य ने मानवीय बाना पहना है, तभी से वह इन 3 आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन जुटाने में लगा हुआ है। इस हेतु वह विविध सामाजिक तथा राजनीतिक संस्थाओं और आर्थिक यंत्रों और साधनों का अन्वेषण करता रहा है। इसका क्रम सुदूर अतीत से, जब उसने पत्थर से हथियार औजार बनाना प्रारंभ किया, आज तक आधुनिक हवाई जहाज, रेल, मोबाइल, कपड़े, विशाल कारखाने आदि के रूप में अनवरत रूप से चला आ रहा है। उसके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं का भी मुख्यतः यही उद्देश्य रहा है। अतः मनुष्य जीवन की इन तीनों आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति सरलता, समरसता और विश्वसनीय रूप से हो सके, इन समस्त रचनाओं, संस्थाओं और साधनों को संबंध और संस्था रूप से व्यवस्थित या व्यवस्था का नाम ही सभ्यता है। मनुष्य स्वभाव से प्रगतिशील प्राणी है। ऐसी प्रत्येक जीवन पद्धति, रीति नीति, रहन सहन, आचार विचार, नवीन अनुसंधान और आविष्कार जिससे मनुष्य पशुओं और जंगलियों के स्तर से ऊपर उठता है, वह सभ्यता का अंग है। मनुष्य केवल अपनी भौतिक सुख सुविधाओं से ही संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि भौतिक प्रगति से शरीर की भूख मिट सकती है, लेकिन मन और आत्मा की तृप्ति संभव नहीं है। इसे तृप्त करने के लिए मनुष्य को अपना विकास करता है, उसे संस्कृति कहते हैं। अब हम बात करते हैं भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अंतर को, उनको समझने के बाद हम जो भारतीय संस्कृति है वो आज भी इतनी समय, परिस्थितियों के बाद भी जीवंत है। उसका अस्तित्व बना हुआ है। तो उसका कारण क्या है? जो हम चाहे कितनी भी प्रगति कर लें, विकास कर लें, आविष्कार कर लें, लेकिन जो अमेरिका जैसा विकसित सुविधा संपन्न राष्ट्र के लोग भी जिस भारतीय सभ्यता और संस्कृति, विशेषकर संस्कृति का अनुसरण करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम बात करते हैं भारतीय, उसका कारण क्या है कि भारतीय संस्कृति अपना अस्तित्व को, अपनी मौलिकता को बचाए रखने में सफल क्यों रही है और अपनी श्रेष्ठता को किस तरह उसने बनाए रखा है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं इस पाठ्यक्रम का जो टॉपिक है उस क्रम में हम बात करते हैं भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं। तो सबसे पहली जो भारतीय संस्कृति की विशेषता है वह है प्राचीनता।
भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से मानी जाती है और इसका दीर्घकालीन स्थायित्व आज भी देखा जा सकता है। प्राचीन विश्व की अनेक सभ्यताएं और संस्कृतियां समय के साथ नष्ट हो चुकी हैं। मिस्र, असीरिया, बेबीलोनिया, क्रीट, यूनानी आदि संस्कृतियां उच्च स्तरों को प्राप्त करने के बाद कालांतर में वो समाप्त हो गई। लेकिन आज प्राचीन यूनानी, रोमन सभ्यताओं का अनुयायी कोई नहीं है। चीनी और भारतीय संस्कृति को छोड़कर अन्य किसी भी प्राचीन संस्कृति का नाम लेने वाला नहीं बचा है। परंतु भारत की प्राचीन संस्कृति हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक कायम है। भारत का धर्म अब भी वैदिक है। इस देश के पुरोहित ब्राह्मण आज भी वेद मंत्रों और कुंड में आहुति देकर देवी देवताओं को तृप्त करते हैं। तो भारतीय संस्कृति की जो पहली प्रमुख विशेषता है वो है उसकी प्राचीनता। दूसरी जो विशेषता है भारतीय संस्कृति की वो है आध्यात्मिकता। किसी भी देश की संस्कृति अपने को धर्म, दार्शनिक विचार, कविता, साहित्य, कला आदि के रूप में अभिव्यक्त करती है। भारतीय संस्कृति ने अपने को जिस रूप में अभिव्यक्त किया है वह है अध्यात्म की भावना। भारत में यह विचार सदा से ही चला आ रहा है कि आँखों से दिखाई देने वाले इस स्थूल संसार से परे भी कोई सत्ता है जिससे जीवन व शक्ति प्राप्त करके यह प्रकृति फल फूल रही है। मानव में यह विचारधारा भी प्रचलित रही है कि जो अपने को सब में सबसे में देखता है वही असल में देवता है। इस विचारधारा के कारण देश में धार्मिक सांप्रदायिक द्वेष बहुत नहीं हुआ है। यद्यपि महात्मा बुद्ध, महावीर, स्वामी प्राचीन वैदिक धर्म को चुनौती दी लेकिन इसका कोई विशेष परिणाम नहीं निकला, बल्कि यहाँ के सनातन वैदिक धर्म ने उन्हें अपने में लीन कर लिया। यानी कहने का तात्पर्य है कि भारतीय संस्कृति ने की जो आध्यात्मिकता है उसने इसके स्थायित्व को, इसके अस्तित्व को बचाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तीसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है भारतीय संस्कृति की वह है सहिष्णुता। यानी हम अपने अस्तित्व, अपने धर्म, अपनी विचारधारा, अपने मत, अपने मान्यताएं को मानने के साथ साथ दूसरे मत, धर्म, संप्रदाय, विचार, दृष्टिकोण उन सबको प्रति भी हम उदार रहें, उनको भी स्वीकार करें, उनके साथ सह अस्तित्व बनाए रखते हुए हम जीवन यापन करें, उदार रहें, सहिष्णु रहें। ये तो भारतीय संस्कृति सहिष्णुता इसकी प्रमुख विशेषता रही है। विभिन्न संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान का भाव भारतीय संस्कृति का प्रधान अंग रहा है। सम्राट अशोक ने इस भाव को जिसने सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है, लोग केवल अपने ही संप्रदाय का आदर और बिना कारण दूसरे संप्रदाय की निंदा न करें। जो व्यक्ति ऐसा करता है वह अंततः अपने ही संप्रदाय, अपने ही मत को नुकसान पहुंचाता है। ऐसा वे देखता है दूसरे संप्रदाय का भी अपकार करता है। लोग एक दूसरे के धर्म को ध्यान से सुने, उसकी सेवा करें। उसके सभी संप्रदाय वाले बहुत से विद्वान कल्याण का कार्य करते हैं। अशोक द्वारा प्रतिपादित यह भावना भारत के संपूर्ण इतिहास में हमें दिखाई देती है। इसलिए यहाँ राजाओं ने धार्मिक दृष्टि से अत्याचार नहीं किए और न ही सांप्रदायिक युद्ध किए। जो एक दो उदाहरण इस प्रकार के मिलते हैं वो अपवाद स्वरूप मिलते हैं। प्राचीन भारत में एकमात्र ऐसा देश रहा है भारत जहाँ हिंसा और धर्मांधता का प्राधान्य नहीं रहा है। ऋग्वेद में कहा गया है कि एक सहित्रा बहुधा वदंती, एक ही भगवान का ज्ञानी नाना रूप से वर्णन करते हैं। गीता में इसी विचार को प्रकाष्ठा तक पहुंचाया गया है। भगवान कृष्ण ने तो यहाँ तक कहा है कि भारतीयों का यह विश्वास था कि भगवान एक अचिंतन्य, अव्यक्त, सर्वशक्तिमान सत्ता है। विविध प्रकार की
उपासनाएं उस तक पहुंचने के मार्ग हैं। जब लक्ष्य एक है तो मार्गों के बारे में झगड़ा क्यों किया जाए। इसी विचार को 19वीं सदी में स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने अधिक पुष्ट किया। उनका कहना था कि ईश्वर एक है लेकिन उसके विभिन्न स्वरूप हैं। जैसे एक घर का मालिक एक के लिए पिता, दूसरे के लिए भाई, तीसरे के लिए पति है, विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, उसी प्रकार ईश्वर भी विभिन्न कालों और देशों में भिन्न भिन्न नामों से और भावों से पूजा जाता है। इसलिए सभी धर्मों को अनेकता देखने को मिलती है। यही भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। धार्मिक दृष्टि से उदार, सहिष्णु रहना चाहिए। दूसरे मत, संप्रदाय, धर्म को भी आदर की दृष्टि से देखना चाहिए। चौथी जो प्रमुख विशेषता है वह है अनुकूलनता। भारतीय संस्कृति में अनुकूलनता प्राचीन काल से ही आज तक पाई जाती है। धन्यवाद।